हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यह लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति कोणों के मापन, ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे, जिसमें आपको दे दिया जाएगा 60 डिग्री यानी 60 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करो। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे आते भी हैं, या कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब चीजें हम बताएंगे स्टूडेंट। बस आज ये लास्ट लेक्चर है त्रिकोणमिति सर्वसमीका का, उसके बाद वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये देखो कंडीशन दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, यह गिवन है। और आपको इसी की सहायता से a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यह प्रूव करना है। तो पहले जो कंडीशन दिया है उसको ले लो स्टूडेंट। चलो इसको प्रूव किया जाए। प्रूफ, ये जो कंडीशन है इसको लो, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, ठीक है, गिवन कर लिया। अब देखो स्टूडेंट, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, यह हमने जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने यहां पर लिया। अब इसी से मुझे ये टर्म दिखाना है। तो देखो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर c है, यहां पर c स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में जो c है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो यहां पर c और यहां पर देखो c स्क्वायर, ऐसे ही एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे जो प्रूव करना होता है उसी को एक बार देखो और जो है उसको देखो। मेरे पास क्या है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c। सिद्ध क्या करना है, देखो यहां पर है c स्क्वायर। तो निष्कर्ष निकल गया ना, इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। निष्कर्ष निकल गया। कैसे, क्या देखते हुए हम बोल दिए कि समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करो, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर गिवन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, यह गिवन है। और देखो यहां पर ये राइट हैंड साइड में c है, यहां पर देखो c स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट, ये c स्क्वायर है जो प्रूव करना है। तो इसके मुताबिक मुझे यहां पर c स्क्वायर ऑब्टेन करना है एंड c स्क्वायर लाना है। देखो इसके मुताबिक यहां c स्क्वायर है, यहां पर c है, तो इसके मुताबिक यहां पर मुझे c स्क्वायर लाना है, यही ना मतलब हुआ। तो अब देखो यहां पर जब हम c स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हम वर्ग करेंगे, क्योंकि समीकरण का सिद्धांत कहता है यदि किसी समीकरण के दक्षिण पक्ष को अर्थात राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब अगर समीकरण दिया गया है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष। अगर दक्षिण पक्ष का वर्ग कर रहे हो तो वाम पक्ष का भी वर्ग करना पड़ेगा। ये तो समीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसीलिए इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए। ये लॉजिक है स्टूडेंट। ये लॉजिक कहां से मिला, क्योंकि यह गिवन है और ये मुझे शो करना है, तो यहां पर c स्क्वायर है और यहां पर c है, तो इसीलिए यहां पर देखो c स्क्वायर है, यहां पर c है, इस प्लेस पर c स्क्वायर यानी इस प्लेस पर c स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यह मैथमेटिकल लॉजिक है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो किया जाए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कर दो। ये हो गया a cos थीटा माइनस b sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहां पर देखो a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। चलो लगा लिया जाए। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab
cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर अब मुझे ऐसा फंक्शन लाना है, देखो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टाइप का फंक्शन लाना है। ये बताओ स्टूडेंट, अगर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में वनली ए स्क्वायर हो जाए, वनली बी स्क्वायर हो जाए, तो उसको ट्रांसफर करके मैं इसके जैसा बना सकता हूं ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसमीका का सूत्र लगा दो। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हो गया ना स्टूडेंट ये। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो अब ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा, जब टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो स्टूडेंट ना, ये जो निगेटिव टर्म जितने भी हैं, ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन किया हूं, इसको राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर दो। ये जो मैं पद अंडरलाइन किया हूं मैं, इसको पक्षांतर करो। तो खास बात यह है स्टूडेंट, ये जो पद है ये माइनस है, ये जो पद है ये भी माइनस है, ये जो पद है ये भी माइनस है। जब दक्षिण पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो काम कर दिया जाए, तो विच विल अगेन इंप्लाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो सी स्क्वायर है ना, इसको पक्षांतर कर दो वाम पक्ष में, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इट बिकम्स, ये हो गया माइनस है तो प्लस हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, इतना कर सकते हो ना। अब जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, जो टर्म राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो चलो किया जाए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओवरऑल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये किसके जैसा दिख रहा है स्टूडेंट, बताओ। देखो स्टूडेंट, एक खास बात यह है, ये प्लस है ना, यहाँ प्लस रहेगा। ये किसके जैसा दिख रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, तो विच विल अगेन इंप्लाई दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज द फाइनल स्टेप, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहां से देखो, यहां पर आप देख सकते हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो फाइनली रिजल्ट आ गया, यही शो करना था ना। देखो नीचे हम शो किए, जब भी कंडीशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो कंडीशन ले करके और उसका हम कैलकुलेशन करते हैं एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, और करने के उपरांत ये देखो मैं ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, ये आपका प्रूफ दैट हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रूफ दैट। ठीक है, तो इसको नोट करो, अभी एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व किया जाए। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए स्टूडेंट। ये देखो प्रूफ, यहां पर देखो ये दो समीकरण दिया गया है। देखो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो दोनों समीकरण को पहले यहां पर नोट करो। ओके स्टूडेंट, तो नोट करो। तो ये हो गया a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट मैं आपको यह बता दूं कि आप युगपत समीकरण हाई स्कूल में पढ़ चुके हो ना, तो यह भी युगपत समीकरण ही है। तो यह बताओ स्टूडेंट, आप युगपत समीकरण तो ऐसे पढ़े होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या इस युगपत समीकरण, मान लो यहां माइनस हो जाए, सॉरी स्टूडेंट, ये माइनस और ये भी माइनस कर दें, तो क्या इस समीकरण को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर इसके जैसा अगर लिखना चाहें तो यहां पर माइनस 2y कर दें, तो प्लस कर दूं, अब सही है। ये प्लस 2y मैं कर दिया, जैसे मैं ये कर रहा हूं, मैं इसके जैसा समीकरण लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब हो गया यहां प्लस 2y, सॉरी स्टूडेंट यहां नहीं, ये ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 2y हो गया, प्लस 2y। अब मिलाओ यह समीकरण और यह समीकरण मिलाओ। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यह समीकरण और यह समीकरण मिलाओ, एक ही जैसा दिख रहा है। मैं यहां आपसे पूछूं कि स्टूडेंट आप इस समीकरण के चर बता दो, तो सर इस समीकरण के तो दो चर हैं, आप यही कहेंगे ना कि सर इस समीकरण के दो चर हैं, पहला चर x है, दूसरा चर y है। तो फिर मैं आपसे यह पूछूं कि इसमें बताओ चर क्या है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाओगे ना। तो स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें भी वही चीज है। आपको मैं बता दूं, थीटा का मान फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है थीटा। जब थीटा वेरिएबल है मतलब थीटा चर है, तो सेक थीटा चर होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से थीटा अगर चर है तो टैन थीटा भी चर होगा। तो यहां पर चर क्या है, यहां पर चर x और y है, बट स्टूडेंट यहां पर चर क्या है, यहां पर चर सेक थीटा कामा टैन थीटा है। दो चर यहां भी है, दो चर यहां भी है ना, सेक थीटा टैन थीटा है। यहां पर x और y है, दोनों चर है स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट ना। तो दोनों चर है, देखो यहां भी दो चर है, यहां भी दो चर है। तो जब यहां दो चर है, दो इक्वेशन है, तो इसी को तो हम युगपत समीकरण बोलते हैं ना, दो चर दो इक्वेशन है तो। और यहां भी तो देखो दो चर दो इक्वेशन है, ये भी युगपत समीकरण है। तो अब आपको यह जान लेना चाहिए स्टूडेंट कि जब हम युगपत समीकरण को हल करते हैं तो x और y का मान निकालते हैं ना मान। जब हम युगपत समीकरण को हल करते हैं तो x और y का मान निकालते हैं, निकालते हैं। वैसे ही स्टूडेंट इस समीकरण को हल करेंगे, मतलब युगपत समीकरण को जब हल करेंगे तो tan थीटा sec थीटा का मान निकालेंगे, इसमें sec थीटा tan थीटा का मान निकालेंगे। बात समझ में आया स्टूडेंट, मान निकालेंगे। जब इसको हल करेंगे तो x y का मान मिलेगा, और जब इसको हल करेंगे तो sec थीटा tan थीटा का मान मिलेगा। चर का ही ना मान मिलता है, तो यहां पर चर sec थीटा tan थीटा है तो sec थीटा tan थीटा का मान मिलेगा। ठीक है, तो यही इसमें कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी कुछ नहीं है। जैसे इसको आप विलोपन विधि से पढ़े हो ना हल करना, विलोपन विधि से हल करते हो, वैसे ही स्टूडेंट विलोपन विधि से इसको भी हल कर देना है।
कुछ और नहीं करना है। हल करके सेक थीटा और टैन थीटा का मान निकाल लेना है। जब सेक थीटा और टैन थीटा का मान निकल जाएगा तो एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगा देना है। क्या होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सेक और टैन के फॉर्म में? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही होता है ना स्टूडेंट। तो वही फार्मूला लगा करके हम ये जो टर्म है इसी को प्रूव कर देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, सेक थीटा का मान बी आर क्यू सी एक ही टर्म में निकाल लेंगे और ऐसे ही टैन थीटा का मान निकाल लेंगे। फार्मूला लगा करके हम क्या करेंगे, यह रिलेशन सिद्ध कर देंगे। फार्मूला का मतलब क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करते हो, जो हाई स्कूल में पढ़ चुके हो ना, तो वही इस्तेमाल यहां पर कर देते। अब वही मैं डायरेक्ट बताता तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते। अब कोरिलेट कर दिया, ये हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है और यही हम उठा करके यहां शिफ्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो, ये क्या है, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। क्या करें, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर दो। हल कर दिया जाए तो ये हो गया a सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर हम पहले सेक थीटा का मान निकालना है, ठीक है। जब सेक थीटा का मान निकालेंगे तो बी टैन थीटा, मतलब स्टूडेंट जब सेक थीटा का मान निकालेंगे तो टैन थीटा विलोपन करेंगे, विलुप्त करेंगे। चलो विलुप्त किया जाए तो बहुत पढ़े हो, आसान है यार। यहां देखो बी क्यू ले आओ, यहां क्यू से मल्टीप्लाई करो। इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, क्यू से, और इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें देखो यहां क्यू से किया था, इसमें बी से कर देंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई, अब ये क्यू का मल्टीप्लिकेशन पूरे में होंगे, ठीक है। तो कर दिया जाए, तो करके आप लिख सकते हो विच विल इंप्लाई दैट, यहां हो जाएगा आपका ए सेक थीटा ए क्यूब सेक थीटा प्लस बी क्यूब टैन थीटा प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। ऐसे इसमें बी से मल्टीप्लाई करो तो पी बी सेक थीटा प्लस बी क्यूब टैन थीटा प्लस बी आर इक्वल टू 0। अब यहां देखो घटा दो दोनों समीकरण को, घटा दो तो यहां घटा दिए, देखो घटा दोगे तो क्या होगा, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, सेम पद है कैंसिल हो गया और ये घट जाएगा, अर्थात ए क्यू माइनस पी बी सेक थीटा और इज इक्वल टू पहले तो इक्वल टू ना करो, पहले इसको घटा कर लिखो प्लस सी क्यू माइनस बी आर इक्वल टू 0। अब इसको पक्षांतर करके सेक थीटा का मान निकालो, तो सेक थीटा बराबर, ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, बी आर माइनस सी क्यू अपान यहां से ए क्यू माइनस पी बी हो गया। देखो सेक थीटा का मान निकाल दिया, ए बी आर सी क्यू, यानी ए बी सी पी क्यू आर के पद में निकाल लिए, देख सकते हो पी क्यू आर ए बी सी, तो सेक थीटा का मान ए बी सी पी क्यू आर के पद में निकाल लिए। इसी प्रकार से टैन थीटा का मान ए बी सी पी क्यू आर के पद में निकाल लो, फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगा दो, तब ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट?
पहले इसको नोट करो, जैसे सेक थीटा का मान निकालेंगे वैसे ही tan थीटा का मान निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? वही काम इसमें करेंगे, नोट करो पहले। तो स्टूडेंट देखो, जैसे हम समीकरण से tan थीटा विलुप्त करके sec थीटा का मान निकाले हैं, इसी प्रकार दोनों समीकरण से sec थीटा को विलुप्त करके tan थीटा का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, मैं देखो निकाल चुका हूं। tan थीटा बराबर br माइनस CQ अपॉन AQ माइनस BP। ठीक है, मान लो स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो हम बकायदा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप सिस्टमेटिक सेक थीटा का मान निकाल लो जैसे मैं निकाला हूं, और इसी प्रकार आप भी वहां डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट इसको ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा याद है, लिख तो पाओगे नहीं, इसको रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। तेजी से रफ कैलकुलेशन करो और tan थीटा का मान निकाल लो, और उस tan थीटा के मान को डायरेक्ट इसके जैसा हम लिख सकते हैं। ऐसा करने से स्टेप बच जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे ना? दो समीकरण है, जैसे हम sec थीटा का मान निकाले हैं वैसे tan थीटा का मान निकाल लेंगे। देखो निकल गया। अब यहाँ पर sec थीटा है, यहाँ पर tan थीटा है, तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लगा लो। ठीक है, चलो लगाया जाए। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से क्या होगा स्टूडेंट? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पढ़े हो ना? प्रायः आप लोगों को यह याद रहता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही याद रहता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, tan स्क्वायर थीटा को वाम पक्ष में पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा ना। अब अलग अलग जो सेक थीटा और tan थीटा का मान निकाले हैं, अलग अलग जो सेक थीटा tan थीटा का मान निकाले हैं वो इसी में पुट कर दो, आ जाएगा। चलो किया जाए, ये हो जाएगा br माइनस CQ अपॉन AQ माइनस PB होल स्क्वायर माइनस br सॉरी स्टूडेंट, यहां पर जो tan थीटा का मान होगा वो क्या होगा? PC होगा। सॉरी स्टूडेंट, इसके लिए ये PC माइनस AR होगा, PC माइनस AR होगा। ठीक है, PC माइनस AR होगा tan थीटा का मान। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट, आप जब निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा। तो लिख सकते हैं क्या? PC माइनस AR बाई AQ माइनस BP होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी का क्या कर देंगे स्टूडेंट? इसी का सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो ये टर्म ऑब्टेन हो जाएगा। चलो सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो ये लिख सकते हो आप सब लोग, br माइनस CQ अपॉन AQ माइनस PB AQ माइनस PB, ये होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, माइनस PC माइनस AR होल स्क्वायर बाई AQ माइनस PB BP होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम यहां पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे एलसीएम लेकर के, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा br माइनस CQ होल स्क्वायर माइनस PC माइनस AR होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉरी स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आएगा? AQ माइनस BP होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आया। देखो पूरा कंप्लीट हो गया प्रूफ। तो ऐसे हम प्रूफ देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।
आप जो है इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट, tan थीटा का वैल्यू थोड़ा यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लो। PC माइनस AR अपान AQ माइनस BP, AQ माइनस BP आप निकाल सकते हो ना, जैसे हम sec थीटा का मान निकाले हैं tan थीटा को विलुप्त करके, वैसे ही दूसरे स्टेप में रफ कैलकुलेशन करना है, sec थीटा को विलुप्त करके tan थीटा का मान निकालना है। जब मान निकालोगे ना तो ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बस आप इसको अब सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।